All, welcome to Pamita AI World. My name is Pamita Singh Kandari and you are watching my YouTube channel Pamita AI World 18। तो जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, मैं आज मैथ्स की रीजनिंग को हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को समझाने वाली हूँ, जिसमें मैं आर्ग्यूमेंट्स पढ़ा रही हूँ। उस आर्ग्यूमेंट्स में मैंने डिडक्टिव और इंडक्टिव आपको समझा दिया है कि क्या होता है। और अभी फ़िलहाल मैं आपको अगला पार्ट समझा रही हूँ कि अब हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड जो वेज़ हैं आर्ग्यूइंग के, मतलब बहस के जो तरीके हैं, बहस करने के जो तरीके हैं, उनके पीछे के लॉजिक को हम समझते हैं। ठीक है, कि उनके पीछे के लॉजिक क्या होते हैं, उनके अलग अलग तरीके क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड वेज़ क्या हैं बहस के। ठीक है, तो यहाँ देखिए, बहस क्या होती है। बहस क्या होती है, मैंने पीछे की वीडियो में आपको समझाया था। आर्ग्यूमेंट्स या फिर कहें कि बहस, या फिर कहें बहस किसी एक विषय को या मुद्दे को मजबूती प्रदान करने के लिए की जाती है। ठीक है, ये एक साधारण सी मैंने बहस का एक एग्जाम्पल आपको दे दिया है। ठीक है, और अब हम देखेंगे कि अलग अलग जो लोग हैं वो अलग अलग लोग अलग अलग तकनीक को इस्तेमाल करते हैं बहस में। अलग अलग लोग, जैसे कि देखो, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अलग अलग लोग बहस को अलग अलग मुद्दा बनाते हैं बहस का, किस लिए, एक पर्टिकुलर पॉइंट को मजबूत करने के लिए। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे जीडीपी का है। जीडीपी आप समझ रहे हो, अगर आपने बजट पढ़ा हो इकोनॉमिक्स में, तो सरकार कहती है, सपोज करो भारत में बीजेपी की सरकार कहती है हमारी जीडीपी तब बढ़ेगा जब सबका विकास होगा। ठीक है, और चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो, है ना, जीडीपी हमारी ऐसे बढ़ेगी। और कांग्रेस कहती है नहीं, जीडीपी तब बढ़ेगी जब नीचे का जो तबका है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। जो अमीर है वो तो अमीर है ही, है ना। तो बीजेपी और कांग्रेस मुद्दा एक ही उठा रहे हैं। क्या मुद्दा उठा रहे हैं कि हमें जीडीपी कैसे बढ़ानी है। एक ही मुद्दा तो है, बहस का किसी एक विषय को लेकर मुद्दे को मजबूती प्रदान करनी है। ठीक है, और बहस करने का उनको कारण भी मिल गया। ठीक है, कि ये कारण है बहस करने का, हमारे को विकास करना और हमें अपनी पार्टी जितानी है। ठीक है, तो कोई भी बहस का मुद्दा दे देंगे इस तरीके से। तो अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग लोगों को, वो अलग अलग तकनीक अपनाते हैं उस बहस को आगे चलाने के लिए। अच्छा, उन अलग अलग तकनीक के डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग प्रकार क्या हैं वो मैं अब आपको समझाऊंगी। देखिए, पहला मैं आपको देती हूँ आर्ग्यूमेंट्स बाय एग्जाम्पल। आर्ग्यूमेंट्स बाय एग्जाम्पल हिंदी में इसे क्या बोलेंगे, हिंदी में कहेंगे कि उदाहरण देकर बहस करना। उदाहरण देकर बहस करना। ठीक है, उदाहरण देकर बहस करना। फॉर एग्जाम्पल, भारत को ठीक है, पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध शुरू कर देना चाहिए। युद्ध शुरू कर देना चाहिए। ठीक है,
क्योंकि क्योंकि अमेरिका ने भी अमेरिका ने भी अमेरिका ने भी लीबिया एक कंट्री है, ठीक है, लीबिया एक देश है। आपको याद हो कि लीबिया के खिलाफ अमेरिका ने युद्ध छेड़ा था, ठीक है। अमेरिका को ये लगता था कि लीबिया जो है वो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को जन्म दे रहा है, इसलिए उन्होंने डायरेक्ट युद्ध छेड़ दिया था अमेरिका ने लीबिया में कुछ टाइम पहले 20 समथिंग में 2008 और 9 आई थिंक इसमें, ठीक है। एग्जैक्टली ईयर मुझे याद नहीं, लेकिन छेड़ा था। लेकिन मैं आपको यहाँ एग्जांपल देने के लिए बता रही हूँ, भारत को पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध शुरू कर देना चाहिए क्योंकि अमेरिका ने भी लीबिया के खिलाफ युद्ध किया था। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए देखिए, मतलब यहाँ पे सजेशन दिया गया कि भारत को कि आप भी इसी तरीके से करिए जैसे पाकिस्तान ने लीबिया के खिलाफ किया है, क्योंकि अमेरिका को शक था कि वो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। ऐसे पाकिस्तान भी कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को जब बढ़ावा देता है तो भारत को भी युद्ध छेड़ देना चाहिए। तो ये बहस का जो मुद्दा है वो एक उदाहरण दे के समझाया गया है। उदाहरण किसका दिया? अमेरिका और लीबिया का उदाहरण दिया। तो इसे क्या कहते हैं? आर्ग्यूमेंट्स बाय एग्जाम्पल, उदाहरण देकर बहस करना, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं उदाहरण का। पहला एग्जाम्पल ये हो गया, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि हमें अहिंसा को अपनाना चाहिए, मतलब युद्ध नहीं करना चाहिए, हमें अहिंसा को अपनाना चाहिए क्योंकि महात्मा गांधी ने भी अहिंसा को अपनाया था और अहिंसा के माध्यम से ही आंदोलन किया था। तो ये क्या है? ये भी एक दूसरा एग्जाम्पल है, ठीक है। ये भी उदाहरण दे के समझाया है कि भारत को भी अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, नोटों पर भी उनकी फ़ोटो छपी रहती है, उन्होंने भी अहिंसा का पालन किया था। यहाँ भी उदाहरण दे के समझाया बहस को, तो इसे कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स बाय एग्जाम्पल। अब आ जाते हैं दूसरे उस पे तरीके पर। ये समझ में आ गया आप सब लोगों को, हिंदी मीडियम के बच्चों को, कि क्या होता है इसका मतलब? अच्छा, आपको इसमें इसमें क्या है? इसमें आप हमें बता सकते हैं कि इसमें प्रीमाइसिस कौन सा है? प्रीमाइसिस ये वाला है, ओ सॉरी, निर्णय कौन सा है? निर्णय यह है, हमें अहिंसा को अपनाना चाहिए। ये क्या है? निर्णय। और क्यों अपनाना चाहिए? यहाँ पे क्या है? प्रीमाइसिस दिया है कि महात्मा गांधी ने भी अपनाया था, तो इसे क्या कहते हैं? प्रीमाइसिस, ठीक है, ठीक है। गवाह, मतलब उदाहरण दे के समझाया ना, उदाहरण ये दिया कि महात्मा गांधी ने, और ये निर्णय है। ऐसे ही भारत को पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ देना चाहिए, ये क्या है? निर्णय। मैंने आपको बताया था पीछे की वीडियो में, अगर आप ये समझ जाते हैं आर्ग्यूमेंट्स के क्वेश्चंस में कि निर्णय कौन सा है और प्रीमाइसिस कौन सा है, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन आराम से उनका आंसर दे सकते हैं। और मैंने पीछे की वीडियो में आपको ये भी बताया हुआ है, जितने भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, आप चेक करना उस वीडियो में जाके कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा निर्णय है और कौन सा हमें कैसे पता चलेगा एक पैराग्राफ में निर्णय कौन सा है और गवाह या प्रीमाइसिस कौन सा है। उसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। तो ये हो गया आर्ग्यूमेंट्स बाय एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आर्ग्यूमेंट्स बाय एनालॉजी क्या है।
आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये समझ में आया है आर्ग्यूमेंट्स का एग्ज़ाम्पल देना, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना, और बने रहिए और खुशी से सीखते रहिए और हमेशा सीखते रहिए। धन्यवाद। नमस्ते।